मेरा बचपन से ये था कि कम से कम मंथली 50-60 हज़ार महीने का कम से कम एक व्यक्ति की इनकम होनी चाहिए एक घर को चलाने के लिए ठीक ठाक से। तो वहाँ से वो उतना नहीं मिल पा रहा था, तो कुछ ना कुछ तो निकालना ही था रास्ता। तो ये मैंने शुरू करा, तब से बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला। जब शुरुआत में थोड़ी परेशानी सबको रहती है, मुझे भी थी, रातों को नींद तक नहीं आती थी मुझे। मैं ये सोचता रहता था कि कहाँ सेल करेंगे, कैसे काम को बढ़ाएंगे, कैसे पैसा आए, फिर आगे इसको बढ़ाएं। तो आप अगर हिम्मत नहीं हारते हैं तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। अगर आप डरेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार भाई, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं शामली जिले में राहुल जी की वर्मिंग कंपोस्ट यूनिट पे। दोस्तों मैं बता दूं, राहुल जी ऑर्केस्ट्रा करते हैं, जो भक्ति संगीत वगैरह होता है उसमें म्यूजिशियन है, साथ में पार्ट टाइम ये बिजनेस भी यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने 30 बेड से काम अपना स्टार्ट करा था और आज इनके पास 150 प्लस बेड है। इससे अच्छी खासी साइड इनकम ये ले रहे हैं। तो जानते हैं कि इस पूरे सफर के बारे में। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार प्रवेश जी, कैसे हो? बहुत स्वागत है आपका हमारी यूनिट पे जी। बहुत बहुत आभार है आपका कि आप हमारी यूनिट पे फिर से पधारे। सर बहुत बहुत बधाई तो मुझे आपको देनी चाहिए। आपने 30 बेड से स्टार्ट करा और आज 150 प्लस आपके पास बेड हो गए हैं लगभग 1.5 साल के अंदर ही है। तो राहुल जी अगर बात करें आपके, आइए पहले चल लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो राहुल जी अगर बात करें आपके एजुकेशन बैकग्राउंड की, तो क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा? सर मैंने पहले इंटर, फिर उसके बाद में मैंने ग्रेजुएशन अपने लोकल थाना वन एक कॉलेज है वहीं से मैंने बीए पास किया। उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते ही ये म्यूजिशियन लाइन में तो बचपन से ही था तो वैसे ही काम करते करते मुझे समझ में आया कि कुछ और करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है अगर कहीं से हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा तो दूसरा रास्ता कुछ ना कुछ ढूंढता ही है आदमी। तो मैंने वैसे ही बहुत सारे काम सर्च किए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बिजनेस में डालूँ। बहुत सारी बिजनेस मैंने ट्राई भी करे। बाद में मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत ही कम खर्च में हम इसको शुरू कर सकते हैं और जहाँ तक चाहें, जहाँ तक हमारी क्षमता है वहाँ तक ले जा सकते हैं बढ़ा के। तो ऐसी क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपने इसको भी साइड बिजनेस के तौर पे स्टार्ट करा? ज़रूरत तो सर मेरा बचपन से ये था कि कम से कम मंथली 50-60 हज़ार महीने का कम से कम एक व्यक्ति की इनकम होनी चाहिए एक घर को चलाने के लिए ठीक ठाक से। तो वहाँ से वो उतना नहीं मिल पा रहा था, तो कुछ ना कुछ तो निकालना ही था रास्ता। तो ये मैंने शुरू करा, तब से बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला जब, और लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। बहुत सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो राहुल जी जैसे आप गांव में हो तो लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन मार्केट की कहीं ना कहीं उनको ये दिक्कत आ रही है माल कहाँ सेल करेंगे जी, कैसे शुरुआत करें? इसमें मुझे तो शायद शुरू से कुछ खास परेशानी आई नहीं है। माल सेल के लिए आपके चारों तरफ मार्केट है, आप देखें किसी भी तरफ देखें सब जगह खेती है, बाग है, नर्सरी भी है, और सबसे बड़ा कस्टमर तो हमारा किसान ही है। सब जगह खेती भी होती है, सब्जी भी होती है। तो मैंने जैसे शुरू करा था, अपना खाद बना लिया, उसके बाद मैंने 2-4 किसानों को अपना खाद यूज़ करने के लिए दिया, तो वो उनको अच्छा लगा। बाद में जो किसान मेरे से 2 क्विंटल लेके गए थे वही आज 20 क्विंटल लेके जा। तो राहुल जी ये मुझे बताइए कि नया युवा है या नए लोग जो उसको करना चाहते हैं, बड़े डरते हैं काम से, तो आपका जो संघर्षपूर्ण रहा आपका जो जीवन स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट करा था जी, वो दौर कैसा था? सर स्टार्टिंग अगर कोई युवा करना चाहता है तो सबसे पहले तो अपने मन से एक डर को निकालना पड़ेगा। अगर आपके अंदर डर है, और वो एक लिमिट तक ही सही रहता है, क्योंकि आप किसी भी काम को करते हैं थोड़ी बहुत चुनौती तो हर काम में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम में केवल सक्सेस ही सक्सेस मिलती है, हर काम में फेलियर्स भी होते हैं और सक्सेस भी होती है। बस आप थोड़ी सी हिम्मत करें, आप काम को शुरू कर देंगे तो आपको खुद ब खुद रास्ते मिलते चले जाएंगे, क्योंकि ये काम ऐसा निराश करने वाला तो है ही नहीं। हाँ जी, आपने भी मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं, इतनी साइटों वालों को तो मैं भी शायद नहीं जानता हूँ। आप बहुत जगह आप जाते भी हैं, पूरा इंडिया आपने ट्रैवल भी किया है, आपके दूसरे चैनल भी हैं, तो आपने देखा होगा कोई भी युवा इस काम से निराश नहीं होगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर कोई युवा शुरू करना चाहता है तो अब बेझिझक आप शुरू कर सकते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है, बनाने वाले तो बहुत ही कम है जी। शुरुआत में सर मैं आपको बताऊं, सच्चाई तो यही है कि शुरुआत में थोड़ी परेशानी सबको रहती है, मुझे भी थी। रातों को नींद तक नहीं आती थी मुझे। मैं ये सोचता रहता था कि कहाँ सेल करेंगे, कैसे काम को बढ़ाएंगे, कैसे पैसा आए, फिर आगे इसको बढ़ाएं। तो बड़ी दिक्कतें रहती थी शुरुआत में, लेकिन घर वालों का सपोर्ट भी था और मैंने खुद भी हिम्मत नहीं हारी। तो आप अगर हिम्मत नहीं हारते हैं तो ऊपर वाला आपका साथ देता है। तो वैसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया काम, और आप देख रहे हैं नतीजा आपके सामने है ही। ये ट्रॉली भी दिखाते हैं। अगर हिम्मत हार जाते तो फिर कुछ भी नहीं होता। देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर ये बेड तो काफ़ी सारे बनाए हैं, 30 से 150 करें। साथ में इन्होंने और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें, जैसे एक मेन होती है किसान का ट्रैक्टर और साथ में उसकी ट्रॉली जी, तो इन्होंने ट्रॉली यहाँ पे ली है, पहले ट्रॉली नहीं थी। वो सब राहुल जी इसी काम से है? जी, सब ये इसी काम से है। ये ट्रॉली भी इसी काम से, क्योंकि इस काम में, इस
ट्रॉली की ज़रूरत थी हमें। हाँ जी। पहले हमारे पास में सिंपल ट्रॉली थी, ये जैक वाली है, उसमें लेबर कॉस्ट ज़्यादा आती थी। ट्रॉली में गोबर उतारने में भी उतनी लेबर चाहिए थी, भरने में भी उतनी चाहिए थी। तो ये जैक वाली होती है ट्रॉली, ये बहुत आसान कर दी थी। इसको उठाओगे आप, सीधा गोबर सारा नीचे काम आसान हो गया है। जी जी जी। तो सर अभी क्या प्रॉफिट ले रहे हैं मंथली का? मंथली प्रॉफिट सर, मैं आपको, ये भी एक सच्चाई है कि आपको शायद ही कोई बिजनेसमैन या कोई व्यक्ति होगा जो आपको असली इनकम बताएगा, लेकिन फिर भी इतना है कि आप 50-60 हज़ार रुपये महीना, ये मंथली इनकम का जो आप मेरे से पूछ रहे हैं, और जो हमारे व्यूअर्स भी जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि हमारी इनकम क्या होती है, तो ये सब आपकी बैट्स के ऊपर रहती है। एक बैट से आप लगा लीजिए कम से कम 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो ही जाता है खाद का, कम से कम। तो आप 150 बैट्स के कैलकुलेशन करेंगे तो ठीक ठाक इनकम निकल के आएगी। सेटिस्फाई है जी, बहुत बढ़िया। ना। ये बताइए सर, अर्थवॉर्म जो आप किस रेट का आप दे रहे हो? सर हमारे यहाँ अर्थवॉर्म 65 ही है, और जब से हमने 65 किया था, ना ही हमने इससे नीचे दिया, ना ही हमने बढ़ाया है। और ये स्पेशली हमारे जो युवा भाई नए इस काम को शुरुआत करना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं ये भी एक पॉइंट रहता है, क्योंकि शुरुआत में व्यक्ति के पास में, कोई भी युवा है, किसान है, इतनी इनकम नहीं होती कि वो काम को शुरू कर पाए। तो इसलिए ये सस्ता हमने करा था कि इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, और ज़रूरत भी है। आप देख रहे होंगे आज हमारे देश के अंदर ही पंजाब एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कैंसर नामक ट्रेन चल रही है पूरी की पूरी। वहाँ से आप इतनी बीमारियाँ बढ़ गई हैं, तो इससे यूज करने से बीमारियाँ भी घटेंगी और नए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। उसी क्षेत्र में हमने सोचा कि भाई इस काम को थोड़ा और इजी किया जाए। जी जी। तो इसलिए 65 रुपये केजी के हिसाब से हमारा अर्थवॉर्म आपको अच्छी क्वालिटी में यहाँ से मिल जाएगा। ऑल इंडिया सप्लाई का? ऑल इंडिया सप्लाई का रहता है सर। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं भी आप हमारे से मंगाएंगे तो खाद जी। खाद क्या? खाद का रेट हमारा कम से कम जो छना हुआ रहता है, जो अच्छी क्वालिटी में आपको दिखेगा, वैसे तो क्वालिटी बिना छने की भी अच्छी रहती है, और वो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है, तो वो 600 रुपये किलो रहता है छना हुआ। और अगर आप हमारे पास से बिना छना कोई किसान भाई ऐसे अपने खेतों में डालने के लिए ले जाता है, उसको हम 500 भी दे देते हैं, उसमें भी थोड़ा और, अगर आपके व्यूवर्स आपकी वीडियो देख के आएंगे तो और उसमें थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे उनको। बहुत बढ़िया। राहुल जी, ये क्या आपने किया हुआ है यहाँ पर? ये सर आप देख रहे होंगे, ये सिंगल, इधर में एक सिंगल बेड है, और ये चौड़े टाइप में एक नर्सरी इसको बोल सकते हैं आप, हैचरी जैसे कहते हैं। तो ये हमारे पास थोड़ी जगह कम होने के कारण हमने ये 2-3 बेड का इसके ऊपर हमने मटेरियल डाला था, जितना केचुआ 2 बेड में डलता है। हाँ जी। 3 बेड में डलता है, इतना हमने इसमें डाला, और ये एक हैचरी बना दी। ये एक्सपेरिमेंट है एक तरह से, कोई नया आदमी इसको ना करे, क्योंकि इसमें अभी केचुआ रहेगा, अच्छा रहेगा, मरेगा, कैसे रहेगा, वो अभी हम एक्सपेरिमेंटल ट्रायल। हाँ जी, ये ट्रायल, क्योंकि हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा सभी ईंटें यूज करते हैं। हाँ जी। और हमने ये मिट्टी की मुडेर जो आपकी रहती है, ये वाली, ये हमने ये यूज करी है। इससे लो कॉस्ट, बिल्कुल कॉस्ट घट गई आपकी, और काम वही है, काम वही हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाती है। जी जी। तो राहुल जी, जो हमारे युवा साथी हैं जो करना चाहते हैं, या कोई भी इसको करना चाहता है, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो, किस तरह से कर? सर युवाओं को, और जो हमारे नए किसान भाई इस काम को शुरू करना चाहते हैं, उनको मैं संदेश क्या, एक ही बात बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं शायद इतना बड़ा तो मैं अपने आप को समझता नहीं किसी को कोई आदेश या संदेश दे पाऊँ, लेकिन एक आग्रह जरूर करना चाहूँगा, अगर कोई इस काम को शुरू करना चाहता है तो बिल्कुल भी डरे ना। हम बैठे हुए हैं आपके लिए, ट्रेनिंग हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री रहती है, कोई कंसल्टेंसी नहीं। बहुत लोग आपने देखा होगा, वीडियोस देखते हैं, सभी वीडियो के लिए यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि जी हमारी कंसल्टेंसी का इतने पैसे हो गए, हमारी ट्रेनिंग इतनी हो गई, इतने चार्ज हो गए। तो हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ना ही ट्रेनिंग का, ना ही कंसल्टेंसी का। आप बिल्कुल फ्री में आके सीख सकते हैं, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप सीख के अगर करेंगे, किसी अच्छे मेंटोर, अच्छे गुरु की शरण में रह के अगर इस काम को करते हैं, तो आप सक्सेसफुल 100 के 100% हो जाएंगे। ये काम निराश नहीं करता। युवा साथी डरे ना, हिम्मत करें, क्योंकि जब तक आप हिम्मत नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आप डरेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में। हिम्मत करनी पड़ेगी, तभी तो करनी पड़ेगी भाई, जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, वही होगा। अगर आप चाहते हैं लाइफ में कुछ करना, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। जी, धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी आपका, आप आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ करी हैं। और आपके व्यूवर्स, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन सभी को भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे प्रवेश जी इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, और इतनी दूर दूर ट्रेवल्स करते हैं, तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, और जितना हो सके आप सपोर्ट करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, राहुल जी द्वारा दिया हुआ जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगी आपको ये वीडियो। एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।